हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कशन करेंगे फ्लाईव्हील के बारे में कि जो ऑटोमोबाइल्स में फ्लाईव्हील होता है उसका क्या फंक्शन होता है, उसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है और कैसे वो कार्य करता है, उसकी वर्किंग के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। जिसमें आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर तीन प्रकार के फ्लाईव्हील दिखाए गए हैं, जिसमें एक है कन्वेंशनल टाइप फ्लाईव्हील जो कि परंपरागत फ्लाईव्हील जिसको बोलते हैं। सेकंड नंबर पर आप देख रहे हैं यह ड्यूल मास फ्लाईव्हील, जिसका आजकल की गाड़ियों में, आधुनिक गाड़ियों में इसका प्रयोग किया जा रहा है। और ये तीसरा जो फ्लाईव्हील है ये है जो छोटी गाड़ियाँ जैसे जो सिंगल सिलेंडर इंजन होते हैं, जो बाइक स्कूटी, जो उसमें फ्लाईव्हील का इस्तेमाल किया जाता है वो इस प्रकार का होता है। इस फ्लाईव्हील में अंदर एक मैग्नेट बना होता है, इस मैग्नेट के द्वारा उसमें बिजली उत्पन्न की जाती है। तो यहाँ पर एसीजी जिसको बोलते हैं, तो ये बिजली बनाने का काम भी वहाँ पर करता है। अब है जो परंपरागत टाइप जो फ्लाईव्हील होता है उसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं, फिर उसके बाद उसका वर्किंग समझेंगे। ये जो है फ्लाईव्हील, ये कंस्ट्रक्शन ऑफ कन्वेंशनल टाइप फ्लाईव्हील का कंस्ट्रक्शन है, बनावट है। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि फ्लाईव्हील का जो मेन फंक्शन होता है, फ्लाईव्हील होता क्या है। जो इंजन होता है, इंजन में पावर स्ट्रोक के अलावा तीन जो अन्य आइडल स्ट्रोक जिनको बोलते हैं, उनको करने के लिए फ्लाईव्हील का प्रयोग किया जाता है तथा यह पावर स्ट्रोक से शक्ति प्राप्त कर क्रैंकशाफ्ट की चाल को स्थिर रखने का कार्य करता है, उसमें स्टेबिलिटी रखता है। और जो फ्लाईव्हील है वो इंजन को या क्रैंकशाफ्ट को स्मूथली घूमने में सहायता प्रदान करता है। तो जो इसका कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन में आप देख रहे होंगे ये एक रिंग गियर लगा हुआ है। ये स्टार्टर रिंग गियर होता है जो सेल्फ स्टार्टर के साथ जब गाड़ी को, व्हीकल को सेल्फ स्टार्ट करना होता है उस समय सहायता प्रदान करता है। ये माउंटिंग होल हैं, जो जो आप होल देख रहे हैं ये क्रैंक शाफ्ट के साथ माउंट करने के लिए होल हैं, जिनको बोल्ट के द्वारा उसमें कसा जाता है। और ये जो जो छोटे होल आप देख रहे हैं ये डाउल पिन के लिए बने हुए होल हैं, जिसके लिए उसको सेंट्रलाइज किया जाता है। और ये क्लच फ्रिक्शन सरफेस है जिसमें क्लच फिक्स यहाँ पर फ्रिक्शन करके काम करता है। और ये पूरी असेंबली को डिस्क बोला जाता है। तो ये जो था ये कंस्ट्रक्शन था कन्वेंशनल टाइप फ्लाईव्हील का। फ्लाईव्हील के जो मेन फंक्शन होते हैं वो होते हैं पावर स्ट्रोक के समय क्रैंकशाफ्ट को मिली शक्ति को लेता है। और सेकंड जो काम होता है उसका काम, जो सेकंड वर्क होता है क्रैंकशाफ्ट की वाइब्रेशन को कम करना और यूनिफॉर्मली स्पीड प्रदान करना, ये फ्लाईव्हील का काम होता है। और तीसरा जो इसका काम होता है वो जो तीन जो आइडल स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक के अलावा तीन जो आइडल स्ट्रोक होते हैं उनको पूरा करने के लिए, जो कौन कौन से तीन, सक्शन, कंप्रेशन और एग्जॉस्ट, इन तीन स्ट्रोकों को भी पूरा करना। क्योंकि जब इंजन में पावर स्ट्रोक होता है, पावर स्ट्रोक के टाइम में क्या होता है, पिस्टन के ऊपर झटका लगता है। पिस्टन के ऊपर झटका लगने से क्या होता है, पिस्टन रेसिप्रोकेटिंग मोशन में, अप डाउन मोशन में घूमता है। उसके अप डाउन मोशन में घूमने से, क्योंकि कनेक्टिंग रॉड के द्वारा क्रैंकशाफ्ट के साथ पिस्टन जुड़ा रहता है, तो रेसिप्रोकेटिंग मोशन में घूमने से क्या होता है, क्रैंकशाफ्ट जो होती है वो रोटरी मोशन में घूमती है। और क्रैंकशाफ्ट के साथ ही फ्लाईव्हील लगा होता है, फ्लाईव्हील भी रोटरी मोशन में घूमता है। तो ये इंजन को चलाने में बहुत सहायक होता है। और इसका एक मेन इंपॉर्टेंट वर्क और है, जो ट्रांसमिशन सिस्टम होता है, इसके साथ ट्रांसमिशन सिस्टम का क्लच और प्रेशर प्लेट भी इसके साथ माउंट होकर ट्रांसमिशन सिस्टम को ड्राइव देता है, इंगेज और डिसंगेज का काम करता है। और जो लास्ट काम है वो है सेल्फ स्टार्टर की मदद करना। ये जो फ्लाईव्हील होता है उसका मेन वर्क होते हैं। अब जो फ्लाईव्हील होता है, फ्लाईव्हील किस धातु का बना होता है, फ्लाईव्हील का जो मटेरियल होता है वो होता है कास्ट आयरन और स्टील अलॉय के ये बनाए जाते हैं। अब बात करते हैं ड्यूल मास फ्लाईव्हील। जो आजकल की गाड़ियां हैं, आधुनिक गाड़ियां हैं, उनमें ड्यूल मास फ्लाईव्हील का इस्तेमाल किया जा रहा है। ड्यूल मास फ्लाईव्हील जो होते हैं वो आधुनिक गाड़ियों में इनका प्रयोग किया जा रहा है, या फिर जो विदेशी गाड़ियां होती हैं उनमें भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ड्यूल मास इसको इसलिए बोला जाता है, मास का मतलब आप समझ रहे होंगे कि द्रव्यमान से होता है, तो यहाँ पर ड्यूल मास का मतलब यहाँ पर ये दो भागों में बना होता है, इसमें दो फ्लाईव्हील लगे हुए होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी लगे हुए होते हैं, इसलिए इसको ड्यूल मास फ्लाईव्हील बोला जाता है। ड्यूल मास फ्लाईव्हील का जो मेन फंक्शन होता है इसका क्या होता है कि एक तो ये वाइब्रेशन को कम करता है, और जो ये ट्रांसमिशन सिस्टम होता है उसकी वियर एंड टीयर को कम करता है, नॉइज़ को कम करता है। ये ड्यूल मास फ्लाईव्हील का काम होता है। ड्यूल मास फ्लाईव्हील का जो इस्तेमाल होता है वो उन गाड़ियों में किया जाता है जहाँ पर कंटिन्यूसली इंजन स्टार्ट रहता है, या फिर कंटिन्यूसली गियर चेंज अप डाउन करने की हमें ज़रूरत पड़ती है, जैसे रेसिंग गाड़ियाँ जो होती हैं उनमें इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका कंस्ट्रक्शन समझते हैं। जो ड्यूल मास फ्लाईव्हील होता है, ये आप देख रहे हैं स्टार्टर रिंग, जो कि उस प्राइमरी जो कन्वेंशनल टाइप फ्लाईव्हील था उसमें भी बना हुआ था। ये प्राइमरी फ्लाईव्हील है, जो आप पीछे वाला पोर्शन देख रहे हैं ये प्राइमरी फ्लाईव्हील होता है। इसी में आप देख रहे होंगे यहाँ पर बीच में स्प्रिंग लगे हुए हैं, इन्हीं स्प्रिंग के सहायता से जर्क को ये एब्जॉर्व करते हैं, झटकों को एब्जॉर्व करते हैं।
और ये बीच में इसकी हब है जो प्लेन बेयरिंग या बूस्ट भी इसको बोल सकते हैं। स्प्रिंग ये दोनों हाफ हाफ पीस में रहती हैं, और ये स्प्रिंग डबल स्प्रिंग होती हैं, कॉयल स्प्रिंग होती हैं और डबल स्प्रिंग, स्प्रिंग के अंदर स्प्रिंग होती हैं, ये डबल पीस में होती हैं, जो कि ये आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 पार्ट में लगे हुए हैं। और ये फ्लेंज, ये आप बीच में देख रहे हैं फ्लेंज, ये फ्लेंज जो होता है, ये जो स्प्रिंग के बीच में जो आप गैप देख रहे हैं, इस गैप में ये फ्लेंज फिट रहता है। ये फ्लेंज जो लेफ़्ट या राइट में जब ये मूव करता है तो ये फ्लेंज की सहायता से ही जो दूसरा वाला फ्लाईव्हील जो प्राइम सेकेंडरी फ्लाईव्हील होता है वो इसी के साथ फ्लेंज के साथ माउंट होके इसके साथ रोटेट होता है। और ये कवर है जो कि फ्लेंज को कवर करके रखता है, और ये नीचे आप देख रहे हैं ये सेकेंडरी फ्लाईव्हील होता है। तो ये था इसका कंस्ट्रक्शन जो कि आपको समझ में आया होगा। तो अब इसके वर्किंग की बात करते हैं कि फ्लाईव्हील बेसिकली कैसे ये कार्य करते हैं, जो फ्लाईव्हील होते हैं ये कैसे कार्य करते हैं। ये एक पूरा इंजन का जो क्रैंकशाफ्ट है, पिस्टन है और उसका कंस्ट्रक्शन है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये कैसे कार्य करता है। यह एक रोटेटिंग मैकेनिकल डिवाइस होती है जिसका प्रयोग इंजन में निरंतर ऊर्जा सप्लाई करने के लिए किया जाता है। फ्लाईव्हील पावर स्ट्रोक में इंजन में शक्ति लेता है, क्योंकि पावर स्ट्रोक जब होता है वो इंजन से शक्ति लेता है, और अन्य 3 स्ट्रोक जो मैंने आपको बताया, सक्शन, कंप्रेशन और एग्जॉस्ट स्ट्रोक में शक्ति वापस देता है, जिससे कि क्रैंकशाफ्ट जो इंजन के जो बाकी के स्ट्रोक पूरे हो सकें। ये इसका मेन फंक्शन या मेन वर्क होता है। अब जो सिंगल मास फ्लाईव्हील या फिर कन्वेंशनल टाइप फ्लाईव्हील होता है, या फिर जो डीएमएफ ड्यूल मास फ्लाईव्हील होता है, इन दोनों में अंतर क्या होता है उसको समझते हैं। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ये 2 यहाँ पर कंस्ट्रक्शन बना रखा है। यहाँ पर ये ड्यूल मास फ्लाईव्हील है और ये कन्वेंशनल टाइप फ्लाईव्हील है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये जो है मैंने आपको बताया कि ड्यूल मास फ्लाईव्हील जो होता है ये दोनों फ्लाईव्हील इसमें 2 पार्ट में बना हुआ होता है, तो दोनों फ्लाईव्हील इसके इंडिपेंडेंटली घूमते हैं। तो इस फ्लाईव्हील में मूल रूप से क्या होता है, 2 फ्लाईव्हील होते हैं। इस फ्लाईव्हील में दोनों फ्लाईव्हील व्हील के बीच में स्प्रिंग लगी होती है, जो कि मैंने आपको कंस्ट्रक्शन में दिखाया, और बीच में एक फ्लैंज होता है। दोनों फ्लाईव्हील एक निश्चित सीमा तक एक दूसरे से स्वतंत्र घूमते हैं, और जो स्प्रिंग होती है इंजन को कंपन के को एब्जॉर्व करती है, और जो ट्रांसमिशन सिस्टम होता है उसके घिसावट को कम करती है। और जो ड्राइव ट्रेन होता है, ड्राइव ट्रेन मतलब ट्रांसमिशन सिस्टम में जो भी इसके ड्राइविंग पार्ट होते हैं उनकी आवाज़ को कम करता है, शोर को कम करता है, कंपन को कम करता है। ये फ्लाईव्हील का मेन जो ड्यूल मास फ्लाईव्हील का होता है, ये एडिशनल इसमें फीचर्स होते हैं। और इसका आप वर्किंग समझते हैं कि ये जैसे ये दोनों में क्या डिफरेंस होता है, यहाँ पर एक एनिमेशन के द्वारा आप इसको समझें। ये आप देख रहे हैं ड्यूल मास में 2 पार्ट में होता है, तो ये स्वतंत्र घूम रहा है। ये देखिए अब ये जो क्लच वाला पोर्शन होता है ये इंडिपेंडेंटली घूम रहा है, और जो ये बीच में इसकी प्ले होती है, इसको हम प्ले बोल सकते हैं। ये प्ले जो होती है ये 15 से 30 mm तक, मतलब ये 10 डिग्री बिफोर या बाद में आफ्टर, ये दोनों 10 डिग्री लेफ्ट राइट मूव कर सकता है। और जो कन्वेंशनल टाइप फ्लाईव्हील होता है उसमें आप देख रहे हैं ये एक ही डायरेक्शन में घूमता है। तो ये वापस आने का, क्योंकि इसमें अंदर स्प्रिंग लगी नहीं है, तो ये वापस नहीं आ सकता। जैसे कि आप ये देख रहे होंगे ये जिस डायरेक्शन में घूम रहा है वहीं ये रुक जाएगा। लेकिन जो ड्यूल मास है, ड्यूल मास में क्या है कि वो घूमता है और वापस से अपनी जगह पे स्प्रिंग की सहायता से वापस से अपनी जगह पे आ जाता है, और ये इसी कारण से इसमें क्या होता है, एब्जॉर्व करने की इसमें शक्ति होती है। तो ये जो ड्यूल मास फ्लाईव्हील होता है इसके डिसएडवांटेज क्या है, एक तो ये कॉस्टली होता है, दूसरा जो ये फ्लाईव्हील का कंस्ट्रक्शन होता है ये आपने देखा होगा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। कॉम्प्लिकेटेड होने की वजह से क्या होता है कि इसमें खराबियां भी जल्दी आ जाती हैं, क्योंकि ये 2 पीस में होता है और भी इसमें कई सारे चाइल्ड पार्ट लगे होते हैं, तो इसमें खराबी होने के चांसेस ज़्यादा आते हैं। और जब ये ख़राब होता है तो ख़राब होने से ये इंजन में बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है, इससे बहुत ज़्यादा आवाज़ क्रिएट होती है, तो उस टाइम में फिर हमें इसको चेंज करना होता है। लेकिन जो कन्वेंशनल टाइप या फिर एसएमएफ सिंगल मास फ्लाईव्हील होते हैं इनमें खराबी बहुत कम आती है। तो आज का ये जो टॉपिक है ये आपके समझ में आया होगा। थैंक यू एवरीवन।